तो रानी फूलमती बातें लिखने लगी हैं क्या। अरे काहे की बातें लिखूं रे तोता, तो तोता कहने लगा है क्या। अरे चीरे फारा पतिया लिखो महारानी, चीरे फारा पतिया लिखो महारानी, जामे कजरा के डालो दैया पत्र लिख दिया। और पत्र लिख करके उस पत्र में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है रानी फूलमती ने। और वो ही पत्र तोता के गले में बांध दिया। और वो तोता उस पत्र को लेकर के चला है, झारखंड में पहुंचा, जहाँ पर महाराज तपस्या कर रहे थे। वहीं पर वो तोता एक वृक्ष पर बैठ गया, सोचने लगा है तोता कितना सुंदर है। और उस तोते ने अपनी चोंच से वो पत्र काटा और पारा ऋषि की गोद में डाल दिया। और पाराशर ऋषि की तपस्या भंग हो गई। क्यों तपस्या पूरी नहीं हो पाई। जैसे ही उस तोते ने उस पत्र को डाला तो उस पत्र को खोल करके पाराशर ऋषि उस पत्र को पढ़ने लगे। तो पढ़ते पढ़ते उसमें ऐसी ऐसी बातें लिख रही थी। तो उस पत्र को पढ़ते पढ़ते महाराज का बिंदु खिसक गया। और के बीच में ये भगवान के भंडारे में दान आया है। 50 रुपए अजब सिंह गौतम ऊंचा गांव और 50 रुपए अशोक वर्मा ऊंचा गांव और 20 रुपए मनीष राजपूत जी हमारे चिमटा वाली भैया जी के लिए दे रहे हैं। राधा रानी से इच्छा कांक्षा करेंगे, नहीं धमधाम से भरपूर रखें, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहें। उस पत्र को पढ़ा है तो महाराज पाराशर ऋषि का बिंदु खिसक गया। और वो ही बिंदु दूना करके उस तोते को दे दिया। और वो तोता उस बिंदु को ले जा रहा था। तो जैसे ही उस बिंदु को एक बाज ने देखा तो बाज ने उस तोते में झपट्टा मारा। तो वो बिंदु एक समुद्र में जाकर के गिर पड़ा। जैसे ही समुद्र में जाकर के गिर पड़ा तो वो एक मछली ने खा लिया था। इधर तोता ने जाकर के सारा हाल रानी को बताया कि पाराशर ऋषि की तपस्या पूर्ण नहीं हुई है और आपने ये पत्र भेजा था। तो महाराज की तपस्या में 2-3 दिन बाकी रह गए थे।
तब तक मैं पहुंच गया और मैंने जैसे ही वो पत्थर डाला तो महाराज की तपस्या भंग हो गई। इसलिए पुनः महाराज फिर 12 वर्ष तक तपस्या करेंगे। रानी को एकदम से गुस्सा आ गया और कहते हैं परीक्षित महाराज, स्त्री को अगर गुस्सा आ जाए, अगर उनके पति धोखा देते काऊ चीजेंगी क्या, हाँ आज हम ले आएंगे, ऐसी चीज तुमने मंगाई है तो आज हम ले आएंगे। अगर आज उनके पति नहीं लाए तो भयंकर काली मैया का रूप हो जाता है। ऐसे ही रानी ने श्राप दे दिया कि जा तू आएगा तो सही, लेकिन अपनी बेटी पर हराम करके आएगा। फूलमती ने श्राप दे दिया और उधर एक मछुआरा समुद्र में अपना जाल बिछाए हुए था, मछली को पकड़ रहा था तो सारी मछलियां उसी जाल में आ गईं और जिस मछली ने वो बिंद खाया था वो भी मछली उसी में फंस गई। तो मछली को